मेडिटेट में आपका स्वागत है। आज के गाइडेड मेडिटेशन में हम असफलता के नज़रिए को बदलकर सफलता के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है असफलता का डर। बहुत बार तो हम कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हमें असफलता से डर लगता है, या शायद हमारे अतीत की असफलताएं इतनी दुखदायक हैं कि भविष्य में हम कोई जोखिम ही नहीं उठाना चाहते या नया कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे हमारे लिए सफलता क्या मायने रखती है, इसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही हम असफलता का मतलब भी रीडिफाइन कर सकते हैं। असफलता को हमारी कमज़ोरी का या हमारे सपने पूरे नहीं होंगे इसका चिन्ह न मानते हुए ऐसा सोचें कि अगर असफलता वास्तव में एक बाधा है तो हमें ज़्यादा मजबूत बनाते हुए खुद के बारे में कुछ नया सिखा रही हो। तो अगर असफलता हमें वास्तव में सफलता का रास्ता दिखा रही है तो इस मेडिटेशन में हम असफलता के प्रति अपना नज़रिया बदलेंगे। इस मेडिटेशन के लिए बैठ या लेट सकते हैं। खुद को रिलैक्स करके शुरुआत कीजिए। अगर आपने अभी तक अपनी आंखें नहीं बंद करी हैं तो अब कर लीजिए और बताइए कि इस घड़ी में आपको कैसा लग रहा है। शरीर, मन, एनर्जी और भावनाओं को ऑब्जर्व करें। क्या अनुभव हो रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक? कैसे विचार या भावनाएं उठ रही हैं? खुद को सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए और वर्तमान में उपस्थित होते हुए कुछ पल बिताएं। खुद को जैसे हैं वैसे ही देखने से शुरुआत करें। इस समय जो महसूस हो रहा है या आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। खुद का धीरज, सहानुभूति और प्यार से इस ध्यान में स्वागत करें। सांस को अपने अंदर घूमते हुए महसूस कीजिए। नाक से ठंडी हवा अंदर आ रही है। गर्म हवा नाक से बाहर जा रही है। इन्हेलेशन से आपका शरीर फूल रहा है। एक्सलेशन के साथ आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। सांसों की गहराई, आवाज़, एहसास और रिदम को देखते हुए कुछ पल गुजारें। अगर मन विचारों में भटक रहा है तो अटेंशन को जेंटली अपनी सांसों पर वापस लेकर आएं। कुछ पलों के लिए इसका अभ्यास करें।
अतीत में असफलता का मतलब आपके लिए क्या था? इस पर विचार करें। ऐसी क्या असफलता मिली थी जिसने आप पर इतना गहरा प्रभाव डाला? इस अफ इस असफलता के कारण आप खुद के बारे में क्या सोचने लगे? इस असफलता के अनुभव ने आपको आगे बढ़ने से कैसे रोका है? इन गहरे सवालों पर विचार करते हुए कुछ पल बिताएं। आपके असफलता के अनुभव की समीक्षा करते हुए पराजित होने का एहसास शरीर में कैसे महसूस होता है, इसे नोटिस करें। भारीपन, एक सिंकिंग सेंसेशन, डूबता हुआ मन, तनाव महसूस हो रहा है या शरीर सिकुड़ रहा है? ये शारीरिक तनाव साइंस हैं कि आप अपने जीवन को प्यार के लेंस से देखने के बजाय डर के लेंस से देख रहे हैं। डर के नज़रिए से देखने पर शरीर को दुख होता है। इस तनाव को दूर करने के लिए गहरी सांसें भरें। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ शरीर को ढीला छोड़ें और थोड़ा रिलैक्स करें। दुखदायक पराजय के अनुभव का विचार करते हुए खुद से पूछिए कि क्या अब तक आप जीवन को डर के नज़रिए से देख रहे थे? इस पराजय ने कौन से डर को जन्म दिया है? आखिरकार हम सब पराजय से डरते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पराजय के बाद हम प्यार के लायक नहीं। ये तो एक बहुत ही भयानक भ्रम है, पर यह सच्चाई नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहने पर भी
आप प्यार के लायक हैं। प्यार के काबिल होने के लिए आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ही इतना सारा प्यार भरा पड़ा है। ये खुद को याद दिलाते रहें और देखें कि शरीर से तनाव कैसे छू हो जाता है। आप तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आप इनफ हैं, काफ़ी हैं। अगर प्रेम के दृष्टिकोण से देखें तो अतीत में मिली पराजय के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? इस पर विचार करते हुए कुछ पल बिताएं। जीवन की यात्रा को प्यार के नज़रिए से देखा जाए तो शरीर रिलैक्स्ड और बृहत्त लगता है। ये चिन्ह है कि आप प्यार और हार्मनी के साथ अलाइन हैं। अतीत के अनुभवों को प्यार के नज़रिए से देखना जारी रखें। अगर आपके पराजय के अनुभवों ने आपको अनवर्दी और अनलवेबल नहीं बनाया है तो उन्होंने आपको क्या सिखाया है? फिर से सुनिए। अगर आपके पराजय के अनुभवों ने आपको अनवर्दी और अनलवेबल नहीं बनाया है तो उन्होंने आपको क्या सिखाया है? पराजय के अनुभवों ने आपको कुछ मूल्यवान शिक्षा दी है क्या? पराजय के कारण अब ज़्यादा मजबूत या जीवन में आगे बढ़ पाए हैं क्या? अतीत के पराजय के अनुभवों के कारण आप इस रास्ते पर चलने लगे हैं। क्या ये आपकी समझ में आ पाया? अब जब आपको पता चल ही गया है कि फेलियर्स का आपके प्यार के लिए वर्दी होने से कोई लेना देना नहीं है तो अब वो आपको बिल्कुल भी नहीं डराते। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पराजय सिर्फ आपके लिए एक रिमाइंडर था, खुद को जानने का, खुद को चेक करने का कि आप
खुद से कितना प्यार करते हैं। क्या आपने ये सोचा, हो सकता है कि ये पराजय आपको सही दिशा में बढ़ाने के लिए थी? क्या कभी आपने ये सोचा कि ये पराजय आपको ये रिमाइंड करने के लिए थी कि आपको और मेहनत करनी है और भी बहुत कुछ अचीव करना है? अगर आप ये याद रखें कि आप पराजय के बावजूद प्यार के लायक हैं, तो फेलियर्स तो रास्ते के ऑब्स्टिकल्स बनकर रह जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से पार कर सकते हैं। अब जब आपको खुद की वर्थ पता चल गई है, तो भविष्य में पराजय को आप कैसे संभालेंगे, इस पर विचार करते हुए कुछ पल बिताएं। शरीर में अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, इसे नोटिस करें। अब जब पराजय का डर निकल गया है, तो शरीर में फैलाव, रिलैक्सेशन और खुला महसूस हो रहा है। अब पराजय का नज़रिया बदल गया है, तो क्या अब सपनों को पूरा करने के लिए नई शुरुआत कर पाएंगे आप? दिन में आगे बढ़ते हुए इन विचारों को और अनुभूतियों को अपने साथ रखें। जब आप तैयार हो, अपनी आंखें खोलें। जल्दी मुलाकात होगी।